मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के परमात्म प्रकाश के दूसरे अधिकार की 29वीं गाथा जो अपन ने पिछला प्रवचन सुना था 6 तारीख को, उसमें वहाँ उसका प्रारंभ हो गया था और आज उसका विस्तार 29वीं गाथा का चला। विषय अपना इस प्रकार चल रहा है दूसरे अधिकार में कि मोक्ष क्या, मोक्ष का फल क्या और मोक्ष का कारण क्या। तो पहले योगेंद्र देव आचार्य ने मोक्ष का स्वरूप बताया, फिर मोक्ष का फल कहा और फिर अब मोक्ष के कारण रूप से पहले की गाथाओं में जो पूर्व में अभी चली 28 तक, तो व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप यानी व्यवहार सम्यक दर्शन का कारण क्या अथवा व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, वो वाली बात अपने सामने आई है। और उस गाथा में सारा विषय वो आया जो अभी अपन ने दोपहर की चर्चा में अपने इस कार्यक्रम के दौरान अनुभव जी ने लिया था ना, द्रव्य संग्रह की चूलिका, प्रथम अधिकार की चूलिका में जीव वो परिणामी है, जीव मूर्त है, अमूर्त है आदि इत्यादि सब उसमें आए। तो वो सारी की सारी चर्चा 28 नंबर गाथा में आ गई और यहाँ से 29 नंबर प्रारंभ होती है और अपन इस दोहा सूत्र का पाठ करते हैं। जम जह थकऊ दब्बु जिये तम तह जाने जो जी अप हम केरऊ भाव डऊ प्राण मुड़ जय सो जी। जिस स्वरूप में सभी द्रव्य हैं उनको उसी रूप जानो, ऐसा है जो ज्ञान आत्मा का उसको सम्यक मानो। इसका जो अपन ने हिंदी पढ़ा इसमें एकदम स्पष्ट है कि सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है कि जिस स्वरूप में सभी द्रव्य हैं उनको उसी रूप जानो, और ऐसा है जो ज्ञान आत्मा का उसको सम्यक मानो। यानी इसमें वास्तव में आचार्य देव ने दोनों बातें कह दी कि व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या हुआ कि सर्वज्ञ प्रणीत जो 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय का जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा जानना, ये तो हुआ व्यवहार सम्यक ज्ञान। और उन्हें जानकर उनसे भिन्न अपने आत्मा को जैसा स्वाद रूप है वैसा स्वाद रूप जानना, अनुभव में लेना, वैसा उसका आस्वादन होना चाहिए। तो ये इस गाथा का मूल भाव है।
अपन देखते हैं उत्थानी का है, आगे संशय विमोह और विभ्रम रहित जो सम्यक ज्ञान है उसका स्वरूप प्रकट करते हैं। 3 इसमें विशेषण लगा दिए। जानना तो जीव का स्वभाव है और जगत में जितने द्रव्य हैं वे जानने के योग्य हैं, यानी अन्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 6 द्रव्य हैं वे हमें जानने चाहिए, यानी जानने में आते हैं, वे जानने के योग्य हैं और मैं जानने वाला हूँ। पर जानना कैसा कि जिसका नाम सम्यक ज्ञान हो। कैसा जानना कि संशय रहित जानना, विमोह रहित यानी भ्रांति रहित रूप से जानना, विभ्रम रूप से जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। यानी विपरीतपना नहीं रहे, कोई संशय नहीं रहे, कोई भ्रांति ना रहे। जो पदार्थ जैसा है, आया ना हरि गीत, ये जो हिंदी पद है, जिस स्वरूप में सभी द्रव्य हैं उनको उसी रूप जानो। अन्वयार देखते हैं, देखो, हे जीव, ये सब द्रव्य जिस तरह अनादिकाल के तिष्ठे हुए हैं, तो सब द्रव्य जो पूर्व की गाथाओं में कह दिया गया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब द्रव्य जिस तरह माने जीव अपने चेतनता से रहा हुआ, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से रहा हुआ, धर्म अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश में फैले हुए, गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व के भाव को रखते हुए, आकाश अवगाहनत्व के हेतुपने के भाव को रखता हुआ, काल वर्तना हेतुत्वपने के भाव को रखता हुआ, अनादिकाल से है। अभी आ गया है, कहाँ से आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहा जैसा इनका स्वरूप है जो अपन ने अभी देखा, उनको वैसा ही, अभी तो इसमें कहेंगे गुरुदेव श्री कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा जाने तो यह व्यवहारिक ज्ञान सच्चा और ये पुण्य, और जैसा है वैसा ना माने तो पाप है। वो अंत में आया था ना, जब प्रवचन पूर्ण होता था आज का 30 मिनट वाला, उसमें अंत में आया, इसको क्या कहना, पाप कहा। तो जैसे हैं वैसे स्वरूप से में कितनी बातें आ जाएंगी अंकुर भाई, कितनी बातें आ जाएंगी कि जो अपने अपने सामान्य विशेष गुणों को धारण करता है उसी तरह रहा है अनादिकाल से। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं हुआ, पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ। धर्म ने अधर्म का कार्य शुरू नहीं किया, अधर्म द्रव्य ने धर्म द्रव्य का कार्य शुरू नहीं किया। तो एक तो ये बात हुई। दूसरे, प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में यानी हर वर्तमान में अपने अपने परिणाम से स्वयं परिणमता है, कोई किसी को परिणमित कराता नहीं। जीव ने अब तक पुद्गल के एक रजकण को हिलाया डुलाया परिणमाया नहीं, उसके स्पर्श के एक भाव को घटाया बढ़ाया नहीं। इसका मतलब है जैसा इनका स्वरूप है। यदि हमको ऐसा लगता है कि हम इस शरीर को चला सकते हैं अथवा शरीर के द्वारा आत्मा का भला कर सकते हैं, तो हमने उसका जैसा स्वरूप है वैसा नहीं माना। जिसका जैसा स्वरूप है वो नहीं माना। सामान्य है ना, एकदम सामान्य, कि चलो मैं आपकी आंख बंद करता हूं और आप कान से देख के बताओ स्क्रीन पे क्या आ रहा है, बता सकते हो? क्योंकि आंख का काम आंख करे, कान का कान करे। ये तो प्रत्यक्ष है ना अपने को, ये तो रोज का कार्यक्रम है ना, इसमें कहाँ है।
अच्छा चलो, आपको यहाँ मैंने सामने बर्फ की सिल्ली रख दी बड़ी सी, है ना, और आपकी आंखें बंद और हाथ भी बंद। अब नाक से सूंघ के बताओ कि बर्फ है कि और कुछ, है ना। तो सब ये तो अपने को प्रत्यक्ष है कि जब इनके एक पुद्गल के ही अलग अलग विषयों को अपन अन्य रूप से नहीं जान सकते, तो कोई द्रव्य किसी का कर सके, एक द्रव्य अपनी मर्यादा छोड़कर दूसरे का काम करने जाए, ये तो कैसे भी संभव नहीं है। तो जैसा इनका स्वरूप है उनको वैसा ही संशयादि, संशयादि में 3 आए थे ना, संशय, विमोह, विभ्रम रहित जो जानता है। अब देखो यहां से आचार्य योगेंद्र देव की कला यहां कैसे वे प्रस्तुत कर देते हैं बात को। या एव जानाति स एव आत्मनः संबंधी भावः ज्ञानम मन्यस्व। ऐसा सर्व पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा ही संशय, विमोह, विभ्रम, विपरीतता रहित जो जानता है वही, जो इन पदार्थों के स्वरूप के जानने में कोई संशय, कोई भ्रांति, कोई विपरीतता है, तो वह इस आत्मा को नहीं जान सकता, ये कह रहे हैं। बोलो साहब, आत्मा जानना है कि नहीं जानना? अपन को जानना है ना आत्मा, क्योंकि अपन ने अनादिकाल से 4 गति में धक्के ही क्यों खाए? एक इस आत्मा को नहीं जानने के कारण। तो अपने को क्या करना है कि आत्मा जानना ही हमारा एकमात्र प्रोजेक्ट है इस मनुष्य भव का। काम करना है तो क्या करना है कि हमें तो आत्मा को जानना है, और कैसा जानना है कि जैसा इसका स्वाद है वो स्वाद रूप जानना है, किताबों वाला नहीं जानना है। किताबों वाला यानी शास्त्रों से तो ये जानना कि जीव का क्या स्वरूप, पुद्गल का क्या स्वरूप, धर्म अधर्म, आकाश काल का क्या स्वरूप, उनके गुण उनके आश्रय से रहे हैं, अन्य के आश्रय से नहीं, उनके परिणाम स्वतंत्र स्वाधीन अपने से, अपनी सहज उपादान शक्ति से होते हैं, ये जानना शास्त्र से। ये निर्णय करना, जब ये निर्णय यथार्थ, यथावत, विपरीतता, विमोह, विभ्रम, संशय से रहित होगा, तब यह आत्मा मैं हूं उधर उपयोग का वलन ढलान होकर ये जैसा आत्मा का आनंदमयी स्वाद है वह आनंद रूप स्वाद पूर्वक ये आत्मा जानने में आता है। सच्चाई में तो सम्यक ज्ञान इसे कहते हैं। लेकिन जानेगा कौन आत्मा को? कि जिसने 6 द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप, यानी वे द्रव्य जिस स्वरूप से, जिस प्रकार से अनादिकाल से तिष्ठ रहे हैं, उनको वैसा ही अपने ज्ञान में स्वीकार करे। जब उन्हें वैसा स्वीकार करेगा तो अपने स्वरूप को स्वीकार कर सकता है। और अड़चन ये हो रही है कि अपन ये जो कुछ समझ रहे हैं ये अभी बहिर्लक्षी उपयोग है। इस बहिर्लक्षी उपयोग में साथ में राग उत्पन्न होता ही है। ऐसा वस्तु की व्यवस्था है कि आत्मा का उपयोग भले शास्त्र में लगे, अरिहंत परमात्मा की छवि देखने में लगे, उनके गुणों के विचार में लगे, अरे उनके गुणों के विचार के अतिरिक्त अपने गुणों के विचार में भी जो उपयोग लगता है वहां राग नियम से उत्पन्न होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम उस राग को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, इसलिए ये आत्मा की तरफ उपयोग ढलता नहीं और आत्मा जानने में आता नहीं।
अब यहां पर आकर के भी करना क्या है कि करना ये है कि राग जो उत्पन्न हो रहा है ना, अरे इस आत्म स्वरूप के विचार करते समय जो राग उत्पन्न हो रहा है वो राग से भिन्न अपने आत्मा को जानना है। ये यहां अपनी गाड़ी अटक जाती है। ये चर्चा अभी गुरुदेव ने ली है। कल एक प्रश्न भी था किसी का, ग्रंथि भेद कैसे करें, तो वो ग्रंथि भेद करने की भी तरकीब अपने सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो कि जो इस प्रकार 6 द्रव्यों का स्वरूप जानता है वही आत्मा का निज स्वरूप सम्यक ज्ञान है, ऐसा तू मान। भावार्थ देखो, भावार्थ में भी बहुत गंभीर टीका है। आपको ये जो ऊपर की 2 पंक्ति दिख रही हैं, इनमें आपको तत्वार्थ सूत्र के 3 सूत्र नजर आएंगे जो 85 काय में आचार्य कुंद देव ने फरमाया है, वही बात आएगी। देखो, जो द्रव्य है वह सत्ता लक्षण है, सत द्रव्य लक्षणम आ गया, और उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। आगे 2 सूत्र आगे, तीसरा, और सभी द्रव्य गुण पर्याय को धारण करते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम। आगे 3 सूत्र, और उसका सारांश 3 सूत्रों में जो बात कही, या यहां पर जो 1.5 लाइन में बात कही, जो द्रव्य हैं, कौन है द्रव्य? अपने को जीव और पुद्गल तो प्रत्यक्ष जानने में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? देखो, जो जान रहा है सो जीव है, और जो जानने में आ रहा है सो पुद्गल है। फिलहाल तो इतना ही बहुत है। अब ये धर्म अधर्म आकाश काल सर्वज्ञ देव ने बताए, और हम सर्वज्ञ देव के बताए हुए जो 6 द्रव्य 5 अस्थि का, भी तो अपन द्रव्य संग्रह विधान किया ना, 6 द्रव्य 5 अस्थि का, 7 तत्व 9 पदार्थ, तो ये उनके बताए हुए आधार से हम जानते हैं। तो कितने द्रव्य हैं जगत में? 6। वे सब कैसे हैं? सत्ता लक्षण वाले हैं, है ना? है इसलिए सत्ता लक्षण वाले, सत्ता का कोई अलग से कोई मुकुट नहीं लगा होता है पना वही सत्ता है। और सत्ता कैसी है कि उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। प्रत्येक समय में नवीन परिणाम की उत्पत्ति, पूर्व परिणाम का विनाश, और त्रिकाल उस भाव का द्रव्य बने रहना, ये उत्पाद व द्रव्य। तो सभी ये उत्पाद व द्रव्य का जो स्वरूप कहा सत्ता का, ये उत्पाद व द्रव्य हम किस प्रकार समझें कि पर्याय गुण द्रव्य रूप से। थोड़ा उल्टा बोला, उत्पाद व द्रव्य लेना तो पर्याय गुण द्रव्य, जो उत्पाद व वाला भाव है वो पर्याय का भाव है। पर्याय में क्या व्यक्त है कि गुणों का स्वरूप, गुणों का भाव वो व्यक्त है। तो गुण है, ये गुण जिसके आश्रय से है उसका नाम द्रव्य है, वो द्रव्य है। कौन? गुण और द्रव्य। हो गई 2 बात। द्रव्य गुण पर्याय को धारण करते हैं। अब इसका सारभूत बात जो अपने को नोट करना चाहिए चित्त में, गुण पर्याय बिना का कोई द्रव्य जगत में नहीं है। ठीक है? अब इसी को कहते हैं अथवा सब ही द्रव्य सप्तभंगी स्वरूप है। टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कोई बात छोड़ नहीं रहे हैं, सब कह रहे हैं। सप्तभंगी है ना, कि स्वय से अस्ति पर से नास्ति, फिर स्वय से अस्ति पर से नास्ति, स्वय से वो फिर कहा अवक्तव्य एक साथ नहीं कहा जा सकता, स्वय से अस्ति पर से नास्ति, फिर स्वय से अस्ति और अवक्तव्य यानी उस समय नास्ति का कहा नहीं जा सकता, पर से नास्ति अवक्तव्य, जब पर से नास्ति कही तो स्वय से अस्ति नहीं कही जा सकती, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्वय से अस्ति है पर से नास्ति है, ऐसा क्रम से तो कह सके, लेकिन
एक साथ नहीं कह सकते, ऐसे 7 भंग। ये 7 भंग कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, जिनने सुने हैं उनको ख्याल में आ गया होगा, नहीं सुने होंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत शैली है वस्तु की सत्ता सिद्ध करने की, और ये जिन शासन के सिवाय कहीं नहीं है। पूरे विश्व में कोई दर्शन, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ ये सप्तभंगी के शैली का प्रयोग करता नहीं, क्योंकि वे एक एक द्रव्य की स्वाधीनता को स्वीकार ही नहीं करते, तो क्यों करके करेंगे। अब देखो, ऐसा द्रव्यों का स्वरूप जो निस्संदेह जाने, बिना किसी संदेह के यह जाने कि द्रव्यों का ऐसा ही स्वरूप है, आप और पर को पहचाने। देखो, पहले जाने फिर आप और पर को पहचाने। बारात में गए थे, अटैचियां उतर के सब इकट्ठी रखी हो गई, तो पहले तो जानो कि कहां रखी हैं, और फिर उसमें से अपनी और दूसरे की पहचानो। अपनी कैसे पहचाने के लक्षण से पहचानो, आप और पर को पहचाने। ऐसा जो आत्मा का भाव परिणाम वह सम्यक ज्ञान है। सारांश यह है कि, अब यहां पर गंभीर है लाइनें 4। सारांश यह है कि व्यवहार नय से विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना उसे ज्ञान कहा है। देखो, ये व्यवहार नय से कहा सम्यक ज्ञान। व्यवहार नय से, व्यवहार की तो आपको पता ही है कि वास्तविकता नहीं, लेकिन उसे कहा जाता है। तो व्यवहार नय से, फिर देखो स्पष्टीकरण कितना है। विकल्प सहित अवस्था में, जो अभी अपन बात कर रहे थे, बहिर्लक्षी उपयोग में, तत्व के विचार के समय, तत्व विचार पूर्वक ही है ना। अपन ने यदि पुस्तक शास्त्र आदि में बराबर सब 6 द्रव्यों के नाम, उनके लक्षण, उनका स्वरूप सब जाना और विचार ही नहीं किया, तो कौन आप और कौन पर ये कैसे जानेंगे। तो दूसरी बात कही, विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना। देखो, ये सबको जान लेना सम्यक ज्ञान नहीं कहा। सबको जानकर आपको भिन्न और वे मुझसे भिन्न ऐसा जाने तो व्यवहार सम्यक ज्ञान। ख्याल में आई बात। अपनी अटैची अभी अपन ने पहचानी ही नहीं। अटैचियां कहाँ रखी हैं कि वो बरामदे में रखी है ना, तो बरामदे में रखी अटैचियां जानने से क्या फायदा। लेकिन उन बरामदे में 150 अटैचियों में से अपनी अटैची कौन सी है और दूसरी अपनी नहीं है, ऐसा जान ले, भले अभी उठाई नहीं है। तो इतने को ये कहेंगे कि भैया तुम्हारी अटैची मिल गई। हाँ मिल गई, बोलो। साथ में आए ना सह यात्री, बराबर यात्री जो भी हैं, वे पूछेंगे भाई साहब आपको मिल गई आपकी अटैची की? हाँ मिल गई। कहाँ मिल गई? रखी ना, वो रखी। ऐसे नहीं मिली, अटैचियां रखी हैं तो मिल गई कि नहीं। अटैचियां रखी हैं, उनमें मैंने पहचान ली और अन्य है, उन मेरी से भिन्न है, ये जान लिया, तो इसका नाम है व्यवहार सम्यक ज्ञान। इतना कहा यहां पर। देखो, आप और पर का जानपना। देखो, ऐसा नहीं कहा। यदि आचार्य भगवान ऐसा कहते कि तत्व विचार के समय सब पदार्थों का जानपना ज्ञान कहा है, ऐसा तो नहीं लिखा। सब पदार्थों का जानपना नहीं लिखा, आप और पर का जानपना।
भिन्नता हो गई कि नहीं हो गई? भेद ज्ञान हो गया, अभी विकल्पात्मक है। और अब यहां से देखना गंभीर है, निश्चय नय से यानी वास्तविकता में, असलियत में तो ऐसा समझना कि वीत राग निर्विकल्प समाधि समय पदार्थों का जानपना मुख्य नहीं लिया। जब वीत राग निर्विकल्प समाधि समय, ऊपर वाले से मिलाओ, विकल्प सहित तत्व विचार के समय, विकल्प सहित विकल्प सहित अवस्था में तत्व विचार के समय और वीत राग निर्विकल्प समाधि समय, ले दो समय खड़े कर दिए, दो अवस्थाएं, दो स्थितियां अपने सामने आ गई कि जब विकल्प सहित बहिर्लक्षी उपयोग में तत्व विचार है तो आप और पर ऐसे दो का दो रूप जानपना है। समझना, एकदम बहुत गजब का पॉइंट है। जगत के सब द्रव्य हैं, उनके संबंध में विकल्प सहित अवस्था में तत्व विचार के समय उपयोग की बहिर्मुखता में आप और पर ऐसे दो का जानपना। लेकिन जब असलियत में वास्तविकता सम्यक ज्ञान की क्या कही जाएगी कि निर्विकल्प समाधि समय, वहां लिया था विकल्प सहित तत्व विचार, यहां लिया निर्विकल्प समाधि। दो बातें कही। निर्विकल्प माने एक तो वीतराग शब्द है तो राग नहीं, वीतराग माने राग नहीं। निर्विकल्प भी उसी को सूचित कर रहा है कि विकल्प बिना। अब विकल्प बिना कब हो सकता है जीव? कि जब यह उपयोग स्वरूप को लक्ष्य करके प्रवर्तन करे तो ही निर्विकल्प होता है। ये उपयोग की व्यवस्था का, वस्तु व्यवस्था में उपयोग की व्यवस्था का ऐसा ही नियम है कि उपयोग बाहर जाएगा राग उत्पन्न होगा, अंदर जाएगा राग कभी उत्पन्न नहीं होगा, नियम है। तो कहा निश्चय नय से, उधर व्यवहार ने कहा था। अब निश्चय नय माने असलियत, व्यवहार माने असलियत नहीं। विकल्प सहित अवस्था में तत्व विचार के समय और निर्विकल्प वीतराग अवस्था में समाधि समय। समाधि किसे कहा? कि आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि होती है ना। आदि व्याधि, व्याधि माने शरीर संबंधी चिंतवन, सब व्याधि में डालो, ठीक है। रागादि विकल्प आदि में, और बाह्य जितने भी निमित्त हैं, देव शास्त्र गुरु भी उपाधि, इन सब से लक्ष्य हटाकर, तो गुरुदेव ने 3 सूत्री फार्मूला दिया है। निमित्त से लक्ष्य छोड़कर, रागादि से लक्ष्य छोड़कर, और एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर जो उपयोग इस चैतन्य भगवान महाप्रभु को लक्ष्य करता है उसका नाम समाधि है। उस समय पदार्थों का जानपना मुख्य नहीं लिया, तो वो छह द्रव्य रूप जो जगत है उनको नहीं जानता कि जानता है, पर यहां मुख्य नहीं है। वो जो ऊपर पहले आप और पर ऐसे दो का जानपना था, वो दो के जानपने को तो व्यवहार में डाला, और दो नहीं है जहां जानने में एक एक अपना चैतन्य निज ज्ञायक भगवान ही जब उपयोग का जानने का विषय बना, उसका नाम सम्यक ज्ञान कहा। देखो, केवल स्वयं संवेदन ज्ञान ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। देखो ये वाली बात आई। व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और निश्चय सम्यक ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। परंपरा और साक्षात में क्या फर्क है?
परंपरा माने अभाव रूप कारण, और साक्षात माने जो कारण कार्य के साथ रहे उसका नाम साक्षात्कार। बोलो स्वयं संवेदन सिद्धों के है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? है ना? स्वयं संवेदन है ना सिद्धों के। तो वो स्वयं संवेदन साक्षात क्यों है कि वही कारण कार्य के साथ भी रहा हुआ है, और जो कारण यानी पर की तरफ झांकने की जो वृत्ति संसार में थी वो नहीं है उन सिद्धों के। पर जानने में आ रहा है, पर उपयोग पर लक्ष्य नहीं है। यहां भ्रम में मत पड़ना कि पर को नहीं जानते वे, लेकिन पर को वे जानते तो हैं, पर उपयोग पर में रखकर नहीं। उपयोग तो उनका निजानंद रसलीन है। अभी देखो इसमें गुरुदेव का जो 6 तारीख को चला था, एक पंक्ति पढ़ेंगे, इसमें पूरा रहस्य खुलेगा। टीटू भाई देखो, स्वयं पर का जानपना, ऐसे दो इकट्ठे जानना, वह भी अभी व्यवहार ज्ञान कहलाता है, ऐसा कहेंगे। देखो स्वयं पर का दो ज्ञान, स्वयं का और पर का इकट्ठा ज्ञान, उसका नाम व्यवहार ज्ञान, और अकेले स्वयं का अंतर में ज्ञान, उसका नाम निश्चय ज्ञान। ये पूरी गाथा का सार है। पूरी गाथा में जो कहना है उसका मूल भाव यहां पर गुरुदेव ने कहा था। आज जो चर्चा शुरू हुई वहां से देखते हैं। देखो, यह आत्मा क्या वस्तु है, पेज नंबर बता सकते हैं इसमें से? 434 नंबर है। देखो, यह आत्मा क्या वस्तु है, क्योंकि हमें क्या जानना है? आत्मा जानना है। 6 द्रव्य जानने हैं तब आत्मा जानने में आएगा। उसका अर्थ यह है कि अन्य अन्य द्रव्यों में हमने जो आत्मपना मान लिया है, हमने इस शरीर में आत्मा मान लिया है, हमने राग में आत्मा मान लिया है, हमने अपने घर को आत्मा मान लिया है, आदि इत्यादि। तो जानना तो आत्मा है, पर जो जो हमने आत्मा रूप जान लिया है उनकी असलियत भी जानना पड़ेगी ना। तो वो जानने के लिए सबको जानना, और सबको जानकर उनसे भिन्न अपने को जानना, और अपने को जानना वही सम्यक ज्ञान है वास्तव में। तो ये देखो, भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा ने आत्मा कैसा देखा, अनंत आत्मा कैसे है, फिर कहा रजकण, रजकण का स्वरूप क्या है, जैसा उसका स्वरूप है वैसा स्वयं अपने से पर की पृथकता का ज्ञान करे, तब उसे व्यवहार ज्ञान, पुण्य के भाव का ज्ञान, यानी व्यवहार ज्ञान सच्चा कहा जाता है। कितनी बातें आ गई व्यवहार सम्यक ज्ञान तक? 3 बातें हैं पूरे इस गाथा के अंदर। 3 बातें हैं। एक तो जगत में जितने चेतन अचेतन द्रव्य हैं उनका जैसा स्वरूप सर्वज्ञ देव ने कहा है वैसा ही जानना, एक बात। वैसा जानकर उनमें अपने को भिन्न और अपने से उनको भिन्न जानना, 2 बात। यहां आकर के व्यवहार सच्चा ज्ञान हुआ। सबको जानना अकेला नहीं, सबको जानकर उसमें अपने को उन सब से भिन्न और वे मुझसे भिन्न ऐसा जाने, तो इसका व्यवहार सच्चा ज्ञान हुआ। ये 2 बातें हुई। अब तीसरी बात, उन सब को जानकर उसमें अपने को उनसे भिन्न जानकर उन सब का लक्ष्य छोड़कर एक अपने ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लेकर जाने, तो अपना आस्वाद रूप जानना, ये निश्चय सम्यक ज्ञान। 3 बातें हो गई। 3 बातें हो गई। पूरा मामला साफ हो गया 3 बात में। पूरा विश्व के जो द्रव्य का जैसा स्वरूप कैसे जानेंगे? सर्वज्ञ के द्वारा।
जैसा सर्वज्ञ देव ने स्वरूप बताया पहले वैसा जानना, फिर उसमें से अपने को भिन्न और उनको अपने से भिन्न जानना, फिर जो अपने से भिन्न है उनका लक्ष्य छोड़कर अपना जैसा त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप ज्ञायक है वैसा अपनी परिणति में आस्वाद रूप जान लेना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। लो सम्यक ज्ञान का सारा हिसाब किताब सामने आ गया। अभी अभी आगे ही चल रहे हैं, बस वो पुण्य वाली बात बताते हैं। पुण्य का भाव क्यों कहा? व्यवहार सम्यक ज्ञान व्यवहार रत्नत्रय का एक भेद है, और व्यवहार रत्नत्रय पुण्य का भाव है, पाप का नहीं, है ना। ये व्यवहार सम्यक ज्ञान किसका भेद है? व्यवहार रत्नत्रय तीन है ना, तीन में एक है, तो व्यवहार रत्नत्रय तो पुण्य भाव है बंध भाव। व्यवहार रत्नत्रय बंध भाव है, पुण्य भाव है। अभी इसकी और व्याख्या अपन सीधे चलेंगे 442 पर, फिर देखते हैं। देखो पुण्य के भाव का ज्ञान व्यवहार ज्ञान सच्चा कहा जाता है, उसमें आत्मा निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। यह आत्मा, अब अपना विषय देखो, खिलता है। यहाँ गुरुदेव खिलाते हैं। पूरी दुनिया में अनेक पदार्थ हैं, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। वे सब पदार्थों में मैं कैसा हूं? आप तो हमारी को, आपने सब बताया, हमने सुना ना, लेकिन हमारी तो कहो साहेब कि यह आत्मा निर्विकल्प आनंद स्वरूप है, सत चिद आनंद स्वरूप है, सत शाश्वत ज्ञानानंद स्वरूप है। उसका अंतर में सम्यक ज्ञान होना, उसका नाम आत्मा की शांति, और इसका नाम धर्म कहा जाता है। इसी को ग्रंथि वेद कहते हैं। आगे चर्चा देखेंगे 442, बाद में लौट आएंगे। मैं इस विषय को अपन सीधा वहां मिला रहे हैं 442 में। देखो देखो, यह वस्तु रजकण रजकण, आत्मा ने अपनी ध्रुवता को टिकाकर वर्तमान अवस्था रूप से स्वयं टिक रहा है। कितना का वस्तु रजकण रजकण, ये जो कुछ दिख रहा है, मूर्तिक पदार्थ, आंखों से दिखाई देने वाले, स्पर्श से ज्ञात होने वाले, शब्द रूपता के जो भाव हैं, अथवा दुर्गंध सुगंध रूप भाव है, खट्टे मीठे चिरपिरे जो भाव हैं, वे सब भी जगत के पदार्थ हैं। वे भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। और आत्मा, तो आत्मा ने भी और रजकणों ने भी, दोनों को लिया, अपनी ध्रुवता को टिकाकर वर्तमान अवस्था रूप से स्वयं टिक रहा है। क्यों? क्योंकि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसके गुणों का कभी अभाव नहीं होता, पर्याय उत्पन्न विनष्ट होती है, पर्याय प्रति पर्याय में बदलावट होती है। बदलती पर्याय के काल में भी, पर्याय के बदल जाने पर भी नहीं तो गुण बदलता और नहीं तो द्रव्य बदलता। उसकी अवस्था में दूसरे का आना प्रवेश होना नहीं है। आत्मा की अवस्था में राग का भाव हो, जानपने का भाव हो, दुख का भाव हो, आनंद का भाव हो, कोई रजकण इसमें आता नहीं, कोई जाता नहीं। जगत के दूसरे पदार्थ जो आत्माएं हैं, अन्य चेतन जड़ हैं, उनकी अवस्था में इस आत्मा का जाना नहीं होता, और इस आत्मा के कारण वे टिके रहें, टूटे फूटे, ऐसा है नहीं। बोलो, जगत का कोई द्रव्य उनके कारण यहां कुछ नहीं होता, और मेरे कारण जगत के किसी द्रव्य में कुछ नहीं होता। इतना करे। अब देखो, बस ये आ गया, व्यवहार सम्यक ज्ञान का स्वरूप आ गया। कैसे आ गया? कि जगत में वो चार को अभी गौण कर दिया, चार हैं, उनकी इनकार नहीं है। कोई कहे कि लो साहब धर्म अधर्म आकाश काल की बात ही नहीं करी,
कर ली बात। पर यहां भी मुख्यता से जो गड़बड़ चल रही है वहां पॉइंट आउट किया कि ये जो रजकण, शरीर और आत्मा, ये दोनों, इसमें रहा एक एक परमाणु ध्रुवता से अपने को प्रति पर्याय पर्याय प्रति पर्याय में पलटता अवस्था से होने पर भी अपने को टिका के रखा है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु पलट करके चेतन नहीं हुआ और चेतन पलट करके परमाणु नहीं हुआ, तो आत्मा का जाना नहीं होता। इस आत्मा के कारण ये शरीर टिके, ये रहे, टूटे फूटे, ऐसा नहीं है। तो कहा इतना करे तो उसे व्यवहारिक ज्ञान का शुभ राग पुण्य का सच्चा होता है। आ गई बात, वो व्यवहार ज्ञान पुण्य कैसा पुण्य है देखो। ऐसा ना माने तो उसे पाप का राग और पाप का ज्ञान होता है। बोलो, ये बात समझने जैसी है, समझने जैसी है। क्या कह दिया है कि प्रत्येक द्रव्य, अपन यहां दो मुख्य लिए, आत्मा और पुद्गल, यानी जीव और पुद्गल। तो मैं चेतन द्रव्य, मेरे संयोग में जितने पुद्गलादि पदार्थ हैं, उन पुद्गल पदार्थों का कोई भाव मेरे में आता नहीं और मेरा कोई भाव उनमें जाता नहीं। मेरे कारण वे नहीं टिक रहे और उनके कारण मैं नहीं टिक रहा। मैं अपनी ध्रुवता से टिकता हुआ पर्याय प्रति पर्याय में परिणमित हो रहा हूं और वे अपनी ध्रुवता से टिकते हुए पर्याय प्रति पर्याय में परिणमित हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा जाने तो सच्चा जाना। क्योंकि देखो, इसमें सबका जानना आ गया, वे मुझसे भिन्न है ये जानना आ गया, मैं उनसे भिन्न हूं ये जानना आ गया, उनका परिणमन उनसे है, मेरा परिणमन मुझसे है, ये सब जब जाना तो कहा ये व्यवहारिक ज्ञान हुआ, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान हुआ, ये शुभराग रूप है, ये पुण्य रूप है और ये सच्चा ज्ञान व्यवहार है, सच्चा व्यवहार ज्ञान है। अब देखो, और जो ऐसा ना माने, कैसा ना माने कि शरीर शरीर से टिक रहा है, आत्मा से नहीं, आत्मा आत्मा से टिक रहा है, शरीर कर्मादि से नहीं, तो ठीक। और कोई ये ना माने अथवा ये माने कि मैं कर्म के कारण टिक रहा हूं, अब जितनी आयु है उतना तो मैं जीऊंगा इस भव में, कौन मुझे मार सकता है। तो तुम आयु से जी रहे हो कि अपने से? तो हमने तो यही पढ़ा अभी तक कि आयु जब तक है तब तक कोई मेरे प्राण नहीं ले सकता। अरे ये जो क्या नाम है, ये द्रव्य प्राण जो हैं, इनकी तरफ से बात कही गई है। लेकिन वे द्रव्य प्राण जो आई थी ना इसमें, अपने इसमें ही तो आई, जीव किसे कहते हैं, जीता है जो अपने, हाँ, द्रव्य संग्रह की चूली का प्रथम अधिकार की, उसमें चर्चा आई, इसकी 28 नंबर गाथा में वर्णन आया। तो ये जो द्रव्य प्राण हैं वे तो पुद्गल हैं, उनसे नहीं टिक रहा मैं अपने चैतन्य प्राण से जीता था, जीता हूं, जीऊंगा। ऐसा जिसने माना और ऐसा नहीं माना, अब सामने आ गई बात कि जिसने ऐसा नहीं माना, जिसने ये माना कि कर्म के कारण मैं टिक रहा हूं, शरीर के कारण टिक रहा हूं, आत्मा है इसलिए शरीर टिक रहा है, आजाद भाई क्या होएगा आप देख लो, ये निकल जाए इसमें से हंस, फिर घंटे भर में दुर्गंध फुर्गंध फैलने लगती है, सड़ने लगता है, अकड़ने लगता है। तो देखो आत्मा से टिक रहा था कि बिल्कुल नहीं। जब ये हरता फरता दिखे तब भी अपने से, और अकड़ा हुआ हो जाए तो भी अपने से।
तो ऐसा कोई ना माने, यानी द्रव्यों की स्वतंत्रता, उनके टिकने की व्यवस्था को जो नहीं माने, उसे पाप का राग और पाप ज्ञान होता है। ये पाप है, ये पाप है भैया। ये जिनेंद्र परमात्मा की कथनी में इसे पाप कहा गया। जो द्रव्यों की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करना, इसका नाम पाप कहा गया है। देखते जल्दी से देखते हैं आगे क्या कहा। एक दूसरे की पर्याय को करे और करूं ऐसा जाने तो उसका नाम पाप ज्ञान है। उसे भाव में पाप हुआ। ये ऐसे टिके, मेरे कारण मैं टिका, उसके कारण ऐसी मान्यता का भाव, वह पाप भाव है। यानी मैं, मेरे कारण से वह टिकता है, जबकि टिकता वह उसके कारण से है। इस जगत के प्रत्येक पदार्थ अपने कारण से टिक रहे हैं, बदल रहे हैं, उपज रहे हैं, ऐसा ना माने। और मुझ में उस, मुझसे उसमें उपजे और उससे मुझ में उपजे, यह तो असत्य बात हुई। असत्य ज्ञान हुआ, असत्य ज्ञान अर्थात पाप हुआ, पाप अर्थात बंधन हुआ, दुख रूप दशा हुई उसे। परंतु प्रत्येक पदार्थ उसके कारण से उपजता है, टिकता है। मैं मेरे कारण से उपज कर टिकता हूं, ऐसा ज्ञान, ये तो बहिर्लक्षी है, हुआ, उसे पुण्य हुआ, धर्म नहीं। अभी धर्म का प्रारंभ यहां नहीं है। धर्म का प्रारंभ यही है, ये नहीं है। कैसे है कि ये सब स्वीकार करके अपने स्वरूप की तरफ जो उपयोग ढल गया, तो उसमें जो स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद शांति का भाव स्वाद रूप हुआ, तो धर्म का प्रारंभ हुआ। ये वाली बात है। अपन वापस चलते हैं। ये तो सिर्फ उससे जोड़ने के लिए बात थी, पाप पुण्य किस प्रकार से कहा गया। हाँ, नहीं होगा। वो जो पुण्य हो रहा है उसका अंतिम फल पाप है। अभी कदाचित कषाय की मंदता में, अभी तो अपनी वो चर्चा चली थी ना उपादान निमित्त की। अशुद्ध अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, चौभंगी चली थी ना। तो ये जो जीव के अभी मंद कषाय हो, और मंद कषाय के कारण अपन तो बड़ी बात करते हैं, वो तो वहां निगोद से निकालने की बात गुरुदेव श्री ने उदाहरण में ली थी। अभी यहां से कदाचित स्वर्ग आदि की गति बंध जाए, वह स्वर्ग आदि में चला जाए, तो ये तो पक्की बात है कि भैया स्वर्ग कोई पाप से नहीं जाता, पुण्य से ही जाता है। लेकिन फिर स्वर्ग से कहां जाएगा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, सो बताओ। तय तय चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे कर। जाएगा तो फिर आखिरकार हेड ऑफिस निगोद में। इसलिए इसका जितना भी मंद कषाय का परिणाम है वो पाप के खाते में डालो। जैसे मान लो कि व्यापार है। अब व्यापार में ऐसा नहीं है कि सुबह से दुकान खोले और कुछ भी कमाई ना हो, कुछ ना कुछ तो होगी। 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। अब खर्चा लगाओ 20,000 रुपये रोज का, तो वो आप बताओ फिर उसका अंतिम फल क्या है। आज कमाया कि हाँ कमाया, फिर 2, 4, 5 साल में ठप कैसे हो गए? तुम तो कह रहे थे कि रोज कमाई हो रही है। ऐसे कदाचित पुण्य कमा भी लिया कषाय की मंदता, और उसके फल में थोड़ा ऊपर नीचे घूम भी आया, लेकिन जब तक मिथ्यात्व नहीं टला है तब तक इसका वास्तव में वो पाप का ही भाव है। ये वाली बात है। देखो ये गुरुदेव ने लिया है, अपन चूंकि चर्चा कर चुके इसलिए पढ़ लेते हैं इसको। जो द्रव्य है 3 लक्षण वर्णन किए।
पंचास्तिकाय में थक्कऊ ऐसी गाथा का पहला शब्द है, उधर से लिया कि है ना, रहे हैं वे रहे हैं, उसमें से 3 बोल निकाले, सत्ता, उत्पाद व ध्रुव और गुण पर्याय, है ना। सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और गुण पर्याय व द्रव्य, 3 हो गए। स्थित में से निकाले, समझ में आया क्या कहते हैं? ये आत्मा, ये रजकण, वे जैसे हैं उनकी सत्ता अर्थात अस्तित्व, उनका स्वरूप है। बस सत्ता का माने इतना, सत्ता है, अस्तित्व है बस है, इतना। पदार्थ है ना, ये रजकण, शरीर, कर्म, वाणी, ये बाह्य पदार्थ हैं। आत्मा है, वह है अर्थात सत्ता वाला पदार्थ है, उसका इसे ज्ञान पहले होना चाहिए। ये बात पहले रखी कि ये सब जानना है। 6 द्रव्य क्या है भैया? जब तक 6 द्रव्य, उनका सच्चा स्वरूप, उनके परिणमन की व्यवस्था यदि नहीं जानेंगे तो कुछ भी सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं, व्यवहार सम्यक ज्ञान भी नहीं, जानना तो सबको पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जानने वाले को जानना है कि नहीं जानना, तो उसे गौण रख के जानने जाओगे तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आत्मा है, वह है अर्थात सत्ता वाला पदार्थ है, उसका इसे ज्ञान पहले होना चाहिए। वह सत्ता लक्षण है, उत्पाद व ध्रुव रूप है। प्रत्येक वस्तु उसकी वर्तमान अवस्था से नई उपजती है, पुरानी अवस्था से व्यय होता है, बदलती है और अपने ध्रुवपने सतपने कायम रहती है। बहुत सरल उदाहरण है, आप स्वयं लगा लेना। लकड़ी जलने से क्या क्या हो जाता है? लकड़ी जली, कोयला हो गई, कोयला से राख हो गई, तो क्या होगा? अवस्था का अभाव होता गया, नई अवस्था उपजती गई और वस्तु ज्यों की त्यों रही। भाई इतना ही इसमें समझ जाएंगे। अब ये सब उनकी सत्ता रहना उसका स्वभाव है, किसी के कारण नहीं। इस शरीर का एक एक रजकण, ये शरीर बहुत रजकण का दल है, अनंत रजकण का। ये कोई एक वस्तु नहीं, बहुत पॉइंट एकत्रित होकर के ये दिखता है। इसके एक अंतिम पॉइंट जो टुकड़ा करते रहे, उस एक एक रजकण में, एक एक आत्मा में, एक समय में 3 अंश है। मुख्य बात ये पकड़ना है। एक एक रजकण, ये शरीर है ना, इसकी एक उंगली काट लो, काटना नहीं है, ऐसे सोचना है, काट लो। काट के इसके टुकड़े 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 करते 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 अब एक ऐसा टुकड़ा मिला जिसका टुकड़ा नहीं हो रहा, उसका नाम परमाणु। ठीक है। अब वो परमाणु में एक समय में 3 अंश, उसी परमाणु की बात कर रहे हैं, बस चित्त में लेना, देख तो सकते नहीं। तो एक परमाणु में 3 अंश, कब? एक समय में। पूर्व परिणाम का नाश, नवीन परिणाम का उत्पाद और सदैव रहने रूप उसकी ध्रुवता। ऐसा ही एक समय में यह आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर आदि गुणों का आश्रयभूत एक रूप पुंज पिंड, यह आत्मा इसका एक समय में पूरा है। एक समय में कैसे? पूर्व अवस्था का नाश, नवीन अवस्था का उत्पाद और ध्रुवपने सदैव रहना। एक समय में 3 अंश है, सेकंड के असंख्य भाग में 3 अंश है। नई अवस्था का होना, पर्याय अवस्था नहीं होना। देखो ये अवस्था थी ना, गुरुदेव का दृष्टांत सुनना। पहले थी ना दाल भात की, तो दाल भात की थी थाली में, फिर गई अंदर तो रक्त आदि की अवस्था हो गई। ठीक है, मल आदि की हो गई, जो जो जैसा होना है वो हो गया। उस अवस्था का होना हुआ, नजदीक में आना सब जरा, है ना, भीड़ ज्यादा थी, रविवार का दिन है, बोर्डिंग के बच्चे आए हैं, तो गुरुदेव ने कहा सब लोग ऐसे नजदीक नजदीक आ जाओ जिससे सब समा सकें। आज तो रविवार है ना, पीछे लड़के आए हैं। फिर कहा कि ये जो आज चर्चा आई है ये बच्चों को समझने लायक,
कहा देखो ये लड़के आज आए इसलिए खचाखच हो गया है, बोर्डिंग के लड़के आए हैं। फिर कहीं कहा था उन्होंने, मैं बस एक बात लेकर इसको पूरा करते हैं। यहाँ तो भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जितने तत्व हैं उन तत्वों का अस्तित्व इसे स्वीकार करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, एक काम। और उस अस्तित्व में उसकी नई नई अवस्था जिस जिस क्षण में होती है वह उसके तत्व से, उसकी वस्तु से होती है, दूसरे तत्व से नहीं होती। ऐसा इसे निश्चित करना चाहिए, तब इसे व्यवहार से सच्चा ज्ञान हुआ कहलाएगा। व्यवहार से सच्चा ज्ञान निश्चय तो क्या है, वास्तविकता तो क्या है कि आत्मा का ज्ञान करो, वह है। सब दुनिया का जानने से कोई लाभ नहीं है। चर्चा थोड़ी समय हो गया है, और चर्चा एक जो मैं कह रहा था कि ग्रंथि भेद कैसे करें, वो चर्चा आ गई है इसमें, लेकिन अपन उसको आगे की स्वाध्याय में लेंगे। बस एक ये किसी ने कहा था कि भगवान की मर्जी प्रमाण होता है। आप कह रहे हो एक तत्व का कार्य दूसरा तत्व द्रव्य नहीं करे। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य को करता है, स्वयं पलटता नाम नवीन अवस्था से उत्पन्न होता, पूर्व अवस्था से नाश को प्राप्त होता, और त्रिकाल रहने वाला ध्रुव वस्तु पदार्थ है, किसी के कराने से नहीं होता। तो एक सज्जन ने कहा, साहेब भगवान की मर्जी प्रमाण होता है, भगवान चाहते हैं वैसा होता है, क्योंकि दुनिया यही मानती है। ये तो अपन कुछ लोग हैं जिन्हें सच्ची बात पता चल गई है, नहीं तो दुनिया तो यही मान रही है। तो गुरुदेव ने क्या कहा, भगवान कौन सा था, तुम किस भगवान की बात करते हो जिसकी मर्जी प्रमाण होता है। सब द्रव्य भगवान है, सब द्रव्य भगवान है। यदि एक पत्ता पेड़ पर से ऐसा हरा हरा खिलखिलाया हुआ दोपहर को टूटकर नीचे गिरता है, शाम को सूख जाता है, और 2 दिन वहीं पड़ा पड़ा एकदम सूख के बिल्कुल खुश्क हो जाता है, तो वो कौन ने किया, वो उसका ईश्वर कौन, वो स्वयं उसका ईश्वर है। और ये आत्मा अनादि काल से 4 गतियों में दुख उठाता भटक रहा है, ये स्वयं ईश्वर है। और ये जो राग आदि में एकत्व करके दुख उठा रहा है, अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को नहीं जानने से दुख उठा रहा है, तो ये जब अपने स्वरूप को जाने, उसका भी ईश्वर है। 3 ईश्वर कहे हैं भगवान ने, स्वभावेश्वर, विभावेश्वर और जड़ेश्वर। जड़ का कार्य, तो ये जो कहा जाता ना भगवान की मर्जी के, हाँ भगवान की मर्जी, किस भगवान की, कि उस द्रव्य के स्वयं भगवान की, वो ईश्वर है अपने लिए। भगवान कौन सा था, भगवान दूसरा कोई है नहीं प्रवीण भाई। प्रत्येक वस्तु, ये मूल पॉइंट है बिल्कुल। ये तो समझो कि लिख लो चित्त में, प्रत्येक वस्तु स्वयं ही अपनी करता हरता है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की जरूरत किसी वस्तु को नहीं है। शेष चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय में।